नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि 18 साल का बच्चा क्या सोचता है जब वो 12th के बाद अपने करियर पर आगे निकलता है। अलग अलग फील्ड के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, यहाँ तक कि हमने स्टार्टअप की बात भी करी थी। बिगनर सर्कल में सबसे ट्रेंडिंग स्टार्टअप ट्रेडिंग के बारे में भी हमने बात करी थी कि इसके बारे में वो क्या सोचता है, उसके फ्रेंडशिप सर्कल में क्या बातें होती हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या ट्रेडिंग सही है, बिगनर क्या सोचता है कि क्या उसे फुल टाइम करियर के रूप में इसे देखना चाहिए या फिर पार्ट टाइम जॉब के रूप में इसे देखना चाहिए। हम यहाँ ये भी कवर करेंगे कि सरकार को क्या इससे फ़ायदा होता है, क्या सोचती है सरकार ट्रेडिंग के बारे में। साथ ही साथ हम टैक्स के मायाजाल के बारे में भी बात करेंगे और इसके क्या रूल हैं, क्या एडवांटेज है, सबके विषय में यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे बेनिफिट मिलता है ट्रेडिंग से। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है रेवेन्यू। ट्रेडिंग जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो यहाँ गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है ट्रेडिंग से। वो कैसे? टैक्स से। सरकार टैक्स वसूलती है ट्रेडिंग से। इसके बारे में हम आगे समझेंगे टैक्स के बारे में। और दूसरा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। इससे सरकार का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता है। इससे सरकार को फॉरेन रिजर्व मिलता है। जो आप ये डॉलर, बिटकॉइन पर जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वही है ये। तीसरा यहाँ पर देखने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिंग क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट को। अब कैसे? जैसे कि आप ब्रोकरेज फर्म हो गया, जैसे कि आप किसी से ट्रेडिंग सीखते हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए जो ट्रेडिंग कोर्स बेचते हैं, जिसे आप ट्रेडिंग सीखते हैं। अब चौथा आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो देश के जो इकोनॉमी होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। पांचवा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेडिंग है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, जिससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है। यहाँ तक कि हमने कवर किया कि कैसे गवर्नमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडिंग से। अब यहाँ हम आगे समझते हैं कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि आप ट्रेडिंग करें। भाई गवर्नमेंट को कोई ना कोई फ़ायदा होगा ना, तभी तो वो चाहती है कि आज का जो यूथ है वो ट्रेडिंग करे। क्यों यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ये दबा के प्रमोट किया जाता है कि ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग करें। ब्रोकरेज फर्म चिल्ला के डालते हैं कि स्टार्ट ट्रेडिंग विद जस्ट 100 रुपी, गेट अप टू 10x लेवरेज, ट्रेड विद जीरो ब्रोकरेज। ये सारे एडवर्टाइज आपको परोसे जाते हैं और जो आज का यूथ है उसको क्या पता कि इसमें कमाता कौन है और इसमें कमाना इतना ही आसान है। तो ये जाते जाते ये क्यों कह जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट केयरफुली। इसके बारे में सोचिएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि गवर्नमेंट का टैक्सेशन ट्रेडिंग पर कितना है। तो इंडिया में लगभग 5% से लेकर 30% तक टैक्स लगता है, जो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसे स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। इस पर लगभग 30% तक का टैक्स लगता है। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर आप कमोडिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी टैक्स लगता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फीस, इसके अलावा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इतने सारे टैक्स देने होते हैं। और अभी तो रुको, इसके अलावा आपको ब्रोकरेज फीस भी तो देनी होती है, चाहे आप कमाएं या ना कमाएं। देख सकते हैं कि आपको इतने सारे टैक्स, इतने सारे फीस आपको देने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को उस 18 साल के बच्चों तक पहुंचाइए जो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट पैसों की खदान है। इनफैक्ट उस हर यूथ तक पहुंचाइए जो ये सोचते हैं कि पैसा, यार शेयर मार्केट तो पैसों की खदान है, जितना पैसा डालोगे उतना पैसा ये रिटर्न भी करेगा। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग सही है या गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि कैसे सरकार चाहती है कि आप ट्रेडिंग करें। भाई इस सरकार को तो फ़ायदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्या इसमें आपका फ़ायदा है? आपको ये सोचना है कि क्या इसमें मेरा फ़ायदा है। सरकार को देने के बाद भी क्या आप इसमें कमा सकते हैं? हमारी निर्मला ताई जो है वो तो चाहती हैं कि सबसे टैक्स वसूला जाए और उनका सपना अगर आप साकार करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मैं जहाँ तक सोचूँ तो हमारे जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उन पर ये बर्डन बन सकता है, इस पर वो हावी हो सकता है कि जो टैक्स का मायाजाल है। तो आप सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग इन आवर वीडियो टिल द एंड।